हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। मैं एक बहुत शॉर्ट में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को कवर कर लूँगा, क्योंकि हमने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो करी है उसमें इतना डिटेल में कवर नहीं किया है। और मैंने पीवाईक्यू देखे हैं तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो बस हम फैक्ट्स कवर करेंगे। मैं ज़्यादा फिगर विगर नहीं बना के एक्सप्लेन करूँगा। 3D फिगर्स होते हैं, बट उसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा बातों को। मेरी इतना भी आपको याद रह जाएगा तो आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। तो गाइस देखो, हमने पढ़ा था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, तो उसी का पार्ट होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है? इट इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 3D को 2D में रिप्रेजेंट करना है। किसी ऑब्जेक्ट को एक कॉर्नर से पकड़ के उठा दीजिए, 45 डिग्री पे तीनों जो एंगल होते हैं, तो इट व्हाट इज दिस, व्हाट इज, देखो ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, बस हम समझेंगे। 3D को 2D में फैक्ट याद करने हैं आपको, मैं याद करवा दूंगा। 3D को 2D में प्लेन में देखना है, मतलब कि एक 3D ऑब्जेक्ट है, एक घर है 3D, उसको आपको एक 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। तो वो क्या हो जाएगा? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। थ्री प्रिंसिपल एजेस आर इक्वली इंक्लाइंड एट 120 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन? रिप्रेजेंटिंग 3D टू 2D प्लेन वेयर थ्री प्रिंसिपल एजेस, तो तीन प्रिंसिपल एजेस होंगी, है ना, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ये 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी। ओके, एक्स, वाई, जेड। तो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। ईच एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। देखो ये सारे फैक्ट्स हैं और यही एग्जाम में आते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं, 1 सेकेंड, हाईलाइट करते हैं। देखो, 3D को 2D में रिप्रेजेंट करना है, थ्री प्रिंसिपल एक्सिस 120 डिग्री और 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। ईच एक्सिस जो होगी वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री होगी। एंड इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन। एक्सोनोमेट्रिक बताया ना, दो, ऑर्थोग्राफिक एंड एक्सोनोमेट्रिक, और उसी का एक टाइप होता है आइसोमेट्रिक। एक कैवेलियर होता था गाइस, आपने पढ़ा होगा। तो अब इंपॉर्टेंट जो इसमें स्केल्स है, देखो एंगल क्या है? 120 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है? 30 डिग्री, अभी हमने पढ़ा था। देन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल एजेस क्या है? 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल एजेस को ड्रॉन किया गया है। जो वर्टिकल एजेस है वो तो वर्टिकली ड्रॉन करेंगे। देन जो स्केल है, आइसोमेट्रिक स्केल, वो 0.816, यानी कि आप सीधे कह सकते हैं 0.82, है ना, अप्रोक्सीमेटली, इनटू ट्रू लेंथ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी रिपीट हो सकता है, कभी भी आ सकता है एग्जाम में। देन आइसोमेट्रिक ड्राइंग यूजेस ट्रू स्केल जनरली। देन गाइस, मेथड्स क्या क्या है? ये आया है पीवाईक्यू में मेथड्स, तो हम समझ लेते हैं चारों। देखो, बॉक्स मेथड, बॉक्स है, बॉक्स कैसा होगा? रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स, नाम से लग रहा है। तो किसके लिए है? रेगुलर शेप्स, जैसे कि ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखा जाता है। एनक्लोज, एनक्लोज ऑब्जेक्ट इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। ड्राइंग यूजिंग 30 डिग्री एंड वर्टिकल लाइन, आपने पढ़ लिया हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री, वर्टिकल लाइन, जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। देन कोऑर्डिनेट मेथड। गाइस कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड, तीन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना। तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स के लिए है। डिवाइड ऑब्जेक्ट्स इनटू कोऑर्डिनेट एंड प्लॉट ईच आइसोमेट्रिक डायरेक्शंस। डिवाइड ऑब्जेक्ट्स इनटू कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करते हैं, देन ईच आइसोमेट्रिक डायरेक्शन को प्लॉट किया जाता है। देन ऑफसेट मेथड, चार मेथड है ना, बॉक्स मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड, ऑफसेट मेथड। इसमें क्या है गाइस? ऑफसेट मतलब, ऑफसेट मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर एक्सिस से कुछ कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है। मतलब यूज एल ब्लॉक्स स्टेप्स, इसका यूज करता है। मेजर ऑफसेट्स फ्रॉम अ कॉर्नर एंड ड्रॉ अकॉर्डिंगली। देन सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड की देखो, सेंटर लाइन मतलब एक्सिस है कुछ, तो वो किसके लिए होगा? सिलेंड्रिकल पार्ट्स, सर्कुलर पार्ट, जो एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्री होती है, सिलेंडर एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है। तो सेंटर लाइन मेथड इज फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट्स। मार्क सेंटर लाइन एंड ड्रॉ इलिप्सिस। अब गाइज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जो सर्कल है वो आइसोमेट्रिक में कैसा दिखेगा? इलिप्स, इलिप्स इन आइसोमेट्रिक। देखो वर्ड से लग रहा है, आइसो मतलब इक्वल, मेट्रिक मतलब एंगल, 120 डिग्री। सो स्पेशल आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? सर्कल अपीयर्स एज इलिप्स, फोर सेंटर मेथड यूज करते हैं इसे। देन होल्स, ड्रॉ इलिप्स इंस्टेड ऑफ सर्कल्स। देन आर्क्स, अप्रोक्सीमेट यूजिंग ऑफसेट और कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग। पूछ सकता है आर्क्स कैसे बनेगा? तो ऑफसेट और कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग से बनता है। ठीक है, चार मेथड थे। बॉक्स, बॉक्स में क्या होता है? रेगुलर शेप्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखा जाता है, या क्यूबिकल बॉक्स में 30 डिग्री वगैरह यूज किया जाता है। कोऑर्डिनेट वाले में क्या है? कोऑर्डिनेट में कॉम्प्लेक्स के लिए यूज किया जाता है। कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट के डिवाइड किए जाते हैं और फिर आइसोमेट्रिक डायरेक्शन प्लॉट की जाती है। ऑफसेट क्या किया जाता है गाइस? एल ब्लॉक्स, स्टेप्स, ये इनके लिए यूज किया जाता है। ये किसी कॉर्नर से ऑफसेट मेजर, ऑफसेट मतलब एक डिस्टेंस,
देन सेंटर लाइन, सेंटर लाइन क्या है गाइस, एक पर्टिकुलर एक्सिस है, जैसे कि सिलेंड्रिकल पार्ट, सर्कुलर पार्ट्स, इनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। देन कंपैरिजन, बॉक्स मेथड, रेगुलर सॉलिड्स, इजी विजुअलाइजेशन, कोऑर्डिनेट मेथड, इररेगुलर सॉलिड्स, हाई एक्यूरेसी। देन ऑफसेट मेथड, देखो ऑफसेट कट्स आउट सिंप्लीफाइड लेआउट, ठीक है। ऑफसेट किसके लिए था, एल ब्लॉक्स, ठीक है। सेंटर लाइन मेथड फॉर सर्कुलर पार्ट, सेंटर लाइन सर्कुलर पार्ट, करेक्ट इलिप्स पोजिशनिंग। देन हम पीवाईक्यू करेंगे अभी, ठीक है। अभी मतलब पीवाईक्यू नहीं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, तो एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है देखो, दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, ये वाला। तो आइसोमेट्रिक मतलब 3D को 2D में रिप्रेजेंट करना है। 3 एक्सिस जो होंगी वो 120 डिग्री पे होंगी। 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ होगा, वर्टिकल वर्टिकली होगा। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो 30 डिग्री होगा हॉरिजॉन्टल से। इसको आइसोमेट्रिक एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन का पार्ट बोलते हैं, एक्सोनोमेट्रिक। तो एंगल क्या है, 120 डिग्री। देन इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या है, 30 डिग्री। वर्टिकल तो वर्टिकली रहेगा। जो आइसोमेट्रिक स्केल है वो 0.82 है ट्रू लेंथ का। और आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या है, ट्रू स्केल जनरली यूज किया जाता है। देन 4 मेथड है, बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड में क्या होता है, रेगुलर शेप्स, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में एनक्लोज किया जाता है। कोऑर्डिनेट मेथड में कॉम्प्लेक्स शेप्स को यूज किया जाता है उसके लिए। देन ऑफसेट, एल ब्लॉक्स, स्टेप्स में इनके लिए, सेंटर लाइन सर्कुलर और सिलेंड्रिकल के लिए। अब सर्कल जो है आइसोमेट्रिक में कैसा दिखेगा, इलिप्स। और क्या करते हैं हम, 4 सेंटर मेथड को यूज करते हैं। होल्स, इलिप्स होते हैं उसमें होल्स इंस्टेड ऑफ सर्कल्स। आर्क्स, ऑफसेट और कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग। देन बॉक्स मेथड, बॉक्स मेथड में क्या है गाइस, रेगुलर सॉलिड्स, ठीक है। इजी विजुअलाइजेशन पढ़ लिया हमने, कोऑर्डिनेट, इरेगुलर शेप, ऑफसेट, एल ब्लॉक्स वगैरह, कटआउट्स इनके लिए यूज किया जाता है। सेंटर लाइन, सर्कुलर पार्ट्स और सिलेंडर के लिए। अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं गाइस। ये इथिक्स हम कर चुके हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी, ठीक है, या आ गई होगी अभी तक। देन आइसोमेट्रिक, इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस द एंगल बिटवीन द टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, 120 डिग्री। देन इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग द हॉरिजॉन्टल एजेस, हॉरिजॉन्टल एज क्या होता है, 30 डिग्री टू वर्टिकल। देखो आप सोचो, आपको याद आ रहा है, ट्रू लेंथ इन आइसोमेट्रिक क्या है, 0.82 ट्रू लेंथ। देन विच ऑफ द मेथड इज सुटेबल फॉर इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स, इररेगुलर किसके लिए है गाइस, कोऑर्डिनेट मेथड, ठीक है। ऑफसेट किसके लिए, कटआउट्स और एल ब्लॉक्स। सेंटर लाइन, सर्कल, सिलेंडर। बॉक्स मेथड किसके लिए, रेगुलर शेप्स। स्फीयर में, रेक्टेंगुलर क्यूब के अंदर रखा जाता है। इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सर्कल कैसा दिखेगा, इलिप्स। देन ऑफसेट मेथड यूज्ड टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यूज ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट्स। आइसोमेट्रिक व्यू सिलिंड्रिकल का किससे होता है गाइस, अभी हमने पढ़ा, सेंटर लाइन। देन मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, आंसर इसमें है बट मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं सीधे आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देन आइसोमेट्रिक स्केल किस लिए यूज किया जाता है गाइस, कन्वर्ट्स ट्रू लेंथ इनटू आइसोमेट्रिक लेंथ। जरूरी थोड़ी है इलिप्स, सर्कल भी बनाते हैं। मेजर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, रिड्यूस डिस्टॉर्शन, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इन बॉक्स मेथड ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, एक आइसोमेट्रिक क्यूब या रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर फिट किया जाता है। देन सेंटर लाइन मेथड किसके लिए होगा, होल्स एंड सिलेंडर्स, इजी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आइसोमेट्रिक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सही है। इट शोज 3 फेसेस इक्वली, सही है। 2 डायमेंशन आर यूज्ड विदाउट स्केलिंग, देखो स्केल तो यूज किया जाता है 0.82, तो ये गलत हो गया, सी इज द आंसर, दिस इज रॉन्ग। ऑल एजेस आर इक्वली फॉर शॉर्टेंड, आइसोमेट्रिक का मतलब ही है इक्वली फॉर शॉर्टेंड, 0.82 का स्केल रखा जाता है। सो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, ये मैंने पहले वाले पार्ट में कवर नहीं किया था, तो मैंने इसको ध्यान रखा। एक दो टॉपिक और है गाइज, ऐसी छोटी छोटी वीडियो लाके मैं उनको कवर कर दूंगा जो जो रह गए हैं। जैसे कि जो आईसीटी में एक पार्ट है जो मैंने बाद में शेयर किया था, उसके नोट्स शेयर कर दिए हैं, तो उसका भी एक छोटा सा लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो उससे याद रहेगा, जिसमें वेब टूल्स हैं, वेब प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब, ठीक है। IP4 और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTTPX सर्वर क्या होता है, देन वेरियस टाइप ऑफ आईसीटी के जो वो सब है वो हम कर लेंगे कवर, ठीक है। तो थैंक यू, इसको देख लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ये मेरे चैनल का नाम है प्रेफिनिटी, ये लोगो है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इथिक्स के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गए होंगे या मिल जाएंगे, ठीक है।
और इथिक्स का लेक्चर भी 2 पार्ट्स में अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी। और नेक्स्ट ईयर के लिए ना गाइस, जो इस साल हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए मैं अ, हर सब्जेक्ट चैप्टर वाइज कवर करूंगा। मतलब जैसे ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग में स्केल्स करेंगे, देन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस करेंगे, सारे प्रोजेक्शंस वाला चैप्टर। देन वी विल कवर जो जितने भी मतलब जो हम इंटरसेक्शन मेथड है, इंटरसेक्टिंग करते हैं, प्रिज्म करेंगे, सॉलिड्स करेंगे, ठीक है, तो सारे चैप्टर वाइज कवर करेंगे। कोनिक सेक्शन करेंगे, तो चैप्टर वाइज एक एक घंटे की चैप्टर बनाएंगे सारे, तो 10-12 घंटे का कवर करेंगे हर सब्जेक्ट। तो उतना बहुत होगा सफिशिएंट तो नेक्स्ट ईयर के लिए। बट अभी आप ये उनकी ये जो लास्ट की 2-4 लाइन थी उनके लिए नहीं, जो इस साल बहुत सीरियस है। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ये एक रिक्वेस्ट है बस। ओके, थैंक यू।